हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम आपको नवीनतम जानकारी के रूप में मध्य प्रदेश युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और आपको विदित भी होगा, लेकिन हम आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत करा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन द्वारा जारी किया गया वार्षिक कैलेंडर 2025-26 का पूरा डाटा आपको बताए थे और आप देखे होंगे तो अच्छी बात है। नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा कि 2025-26 में कौन कौन सी भर्ती हैं। आप न्यू वैकेंसी अपडेट एडमिट कार्ड वाले में प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हो जानकारी में। अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो भर्ती परीक्षा कराता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 4 भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। पेपर के पहले उनका जो फुल डिटेल्स जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए लास्ट तक आप लोग की लास्ट तक कि कौन कौन सी 4 भर्तियों का नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। चलिए, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और जानकारी अधिक से अधिक लोगों को साझा करें, जिससे लोगों के पास जानकारी पहुंचे और वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। भर्ती आने वाली है, कब पेपर होने वाला, पूरा डिटेल हम यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। पेपर कब होगा, आवेदन दिनांक कब होगा और संशोधन तारीख कब होगी, लास्ट डेट कब होगा, पूरा डिटेल ठीक है लगी रही लास्ट तक। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 2024 की भर्ती है जो 25 में आपको संपन्न होगी। ठीक है, तो महिला पर्यवेक्षक का जो इंतजार महिला वर्ग के विद्यार्थी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। 1 साल हो गए इंतजार करते रहे, उसके बाद आया है। अपडेट की शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं। आवेदन भरने का जो प्रारंभ रहेगा वो कब तक रहेगा, देखिए 9/1/2025 से, मतलब 9 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस डेट को ना भूलें विद्यार्थियों। महिला पर्यवेक्षक हैं, बनना चाहते हैं आप 2024 में, और कितने पोस्ट हैं, पेपर कब होगा और परिणाम कब आएगा, इसका हमने जब सिलेबस आया तो वहाँ पूरा बता चुके हैं। आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में ज़्यादा हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो 9 जनवरी 2025 को फॉर्म शुरू हो जाएगा, जो 23 जनवरी 2025 तक चलेगा। और रही बात, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आवेदन संशोधन तिथि, आवेदन अगर आपके अप्लाई करते समय कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो वो रहेगा आपका 9/1/2025 से 28 तक जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट 23 तक, याद रखें, इस बात को ना भूलें। ठीक है, और हमें परीक्षा तिथि भी दे दिया है। संभावित परीक्षा तिथि रहने वाला ध्यान रखें, बदल भी सकता है, जी हो सकता है। तो परीक्षा तिथि यहाँ पर है 28 फरवरी 2025 से। जनवरी से आपका फॉर्म फिल होगा और फरवरी से आपका पेपर चालू हो जाएगा। 1 महीने बाद कह सकते। ठीक है, चलिए, लगभग 1 महीने ही। 2 पालियों में पेपर होगा। प्रातः पालियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम आपके 7 से 8 रहेगा, फिर अगला 12:30 से 1:30 रहेगा। और पेपर पहला पाली का 9 बजे चालू हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। और सेकंड पाली का 2:30 बजे से रहेगा 5:30 बजे तक। ठीक है, तो जो आपका आवेदन तिथि का प्रारंभ समापन रहा और संशोधन तारीख रही, संभावित परीक्षा दिनांक रहा, कितने पालियों पर पेपर होना है। और यहाँ जो जानकारी आप इसमें देख पा रहे हैं, परीक्षा शहरों का नाम देख रखा है, जो जरूरी आपके लिए नहीं है, वो तो वही जहाँ देना वहीं देता है कि नहीं। तो संभावित परीक्षा बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये आपके हो जाएंगे परीक्षा केंद्र। अब यहाँ पर हम परीक्षा फीस की बात कर लेते हैं कि भाई कितना फीस लगने वाला है कि नहीं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फीस की बात भी जरूरी है ना, है कि फॉर्म फिल करोगे। हम बता दी फॉर्म कब फिल होगा। महिला पर्यवेक्षक की बात, और ध्यान रखें, अभी बता रहा हूँ, पहला शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, उसकी हम बात बता रहे हैं। यूआर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 500 फीस लगेगा, ध्यान रखना। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए कितना रहेगा, 250 रुपये। ठीक है, और हमें पोर्टल चार्ज कीजिए, हमें कोई लेन देन नहीं पहली बार। ठीक है, तो आपको याद रखिए 500 रुपये आपको देना है यूआर कैटेगरियों के लिए। और अगर आप ST SC EWS और आप ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी तो आप 250 में आपका काम बन जाएगा, ध्यान रखें। चलिए, इतना जानकर आपके लिए काम लायक था वो सब पेपर दृष्टि से। चलिए, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का महिला पर्यवेक्षक का। अब आगे आप देख पा रहे होंगे जिस सेकेंड नंबर की भर्ती है जिसका नोटिस जारी किया गया है। और रही बात विद्यार्थियों, इसको तो कर्मचारी चयन आयोग ने अपने कैलेंडर पर रखा ही नहीं था। तो देखिए कैसे कैसे दिमाग लगाता कर्मचारी चयन आयोग। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो भर्ती कैलेंडर में है ही नहीं उसको दे के रखा है। आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर तो जरूर दीजिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, हमें चारों की 4 भर्ती की जानकारी पूरी डिटेल बताने वाले शॉर्ट जानकारी, इसका पूरी योग्यता वाला जो इसके फॉर्म फिल होने के पहले जो आएगा फुल डिटेल उसको हम बता देंगे। आप चलिए, अगर आप इस योग्य हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। चलिए, जो आबकारी भर्ती है पिछले साल भी आए, ध्यान रखना,
तो आबकारी आरक्षक पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024 है। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब रही बात, पहला महिला पर्यवेक्षक हो गया, दूसरा आबकारी हो गया। पिछले साल भी आया, ध्यान रखना, पिछले साल आया तो वो पिछले साल भर्ती हुई पहली बार। तो आवेदन पत्र भरने की तिथि जो रहेगी 15 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक। तो अभी आपके पास बहुत वक्त है, इतने समय में आप पढ़ाई इतना अच्छे से कर लीजिएगा। मूल्य पर्यवेक्षक का तो टाइम नहीं बचा, सिर्फ 1 महीना कह सकते हैं, पूरा जनवरी फरवरी पेपर हो जाएगा। मतलब महीने, डेढ़ महीने बचे हैं आपके पास मूल्य पर्यवेक्षक के लिए, ठीक है। फॉर्म फिर तो हो जाएगा जनवरी में, पेपर की बात कर रहे हैं। तो आप 15 फरवरी 2025 से फॉर्म फिल चालू होगा, जो 1 मार्च 2025 तक चलेगा। और रही बात इसका संशोधन, तो 15 चालू रहेगा, जो 6 तक जाएगा, 6 मार्च 2025 तक जाएगा, इस बात को ना भूलें। चलिए और संभावित परीक्षा तिथि की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो हो जाएगा 5 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो जाएगा आपके बरसात के महीने में। तो हमारे पास वक्त है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसका अच्छा समय दिया। देखिए इसको क्या भाई, अंतिम डेट कब है, 3 जुलाई, तो 3 मार्च का है ना, फिर 1 मार्च है, तो अंतिम मार्च में हो रहा है इसका फॉर्म फिल, मार्च मई जून जुलाई अप्रैल, तो सॉरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो मार्च के बाद आपको पता है कौन सा महीना आता है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो चौथा अगला आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर। चलिए तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब हम आपको बताने वाले जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा समय मिला, अभी आप दिसंबर का महीना चल रहा है, तो जुलाई में पेपर होगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आपके पास 7 महीने बचे हैं। 7 महीने में अपनी तैयारी इतनी बेहतर कर सकते हो कि आप नंबर पाकर, अच्छे नंबर पाकर आप बेहतरीन नंबर प्राप्त करके एक पोस्ट पर आ सकते हैं। 2 पाली पेपर होगा, ध्यान रखें, वही सिस्टम यहाँ पर भी, ठीक है, वही रहने वाला है, हम इससे लेन देन नहीं, पहली बात, ठीक है। हम देख रहे हैं पेपर दिनांक कब होगा, और जो परीक्षा शहर कोई मतलब नहीं है। आप फीस भी वही लग रहा है, देख सकते हो स्क्रीन पर, सबके लिए फीस सेम रहेगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो काम का वो बताएंगे कि नहीं। तो ये रहा महिला पर्यवेक्षक के बाद आपका आबकारी विभाग का। अब अगला आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय नाम रहेगा खेल संगीत एवं वादन। तो विषय शिक्षक भी रहेगा, खेल भी रहेगा, संगीत भी रहेगा और वादन भी रहेगा, और गायन, ठीक है। इन शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और प्राथमिक शिक्षक की बात भी करें तो खेल संगीत गायन वादन नृत्य। तो प्राथमिक शिक्षक में विषय शिक्षक शामिल नहीं, ध्यान रखना। प्राथमिक शिक्षक में खेल संगीत गायन वादन है, नृत्य है, जो वहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर विषय शिक्षक भी है, खेल भी, संगीत भी है, गायन वादन है, लेकिन नृत्य नहीं है। तो देख लीजिए, अगर आप इस योग्य हैं और आपके पास योग्यता है तो जरूर देख सकते हैं, और देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय वाला, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन नृत्य व नृत्य चयन परीक्षा 2024 आमंत्रित किए जाते हैं, ध्यान रख, ठीक है। तो 2024 की भर्ती है, 25 मिलेगा, देख रहे हो भाई, 26 तक जाएगा पहली बार। चलो यहाँ क्या आवेदन प्रारंभ तिथि और लास्ट तिथि है। आवेदन प्रारंभ आप देख पा रहे हो 28 जनवरी 2025 से आवेदन चालू हो जाएगा, जो 11 फरवरी 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षक के बाद इसका नंबर लगने वाला, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, 28 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल हो जाएगा, और 11 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म फिल होगा। रही बात संशोधन तारीख, आप 16 तक देख सकते हैं, 16 फरवरी 2025 तक, इस डेट के बीच में आप फॉर्म फिल कीजिए, और लास्ट डेट आपका रहेगा 11 फरवरी, और संशोधन कर सकते हैं 16 तारीख तक। और रही बात इसका पेपर संभावित दिनांक है, और समय के अनुसार पेपर होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप संभावित है तो होने की संभावना रहती है, पीछे तो होगा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ सकता है, या तो वहीं रहेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो संभावित परीक्षा दिनांक हो जाएगा आपका 20 मार्च 2025 प्रारंभ। तो इसके लिए भी समय नहीं बचेगा, है कि नहीं, उतना खास समय नहीं है। महिला पर्यवेक्षक के लिए समय है ही नहीं, पहली बार 1.5 महीने बचे कह सकते हैं, और आबकारी के लिए तो आपके पास 7 महीने, कोई दिक्कत नहीं, मस्त पढ़िएगा, मस्त नंबर लाइएगा। चलिए, और पेपर वहीं रहेगा, 2 पालियों में समय वहीं रहेगा, इससे हम कोई लेन देन नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं चार्ज की, चार्ज भी वहीं लगने वाला, देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं अनारक्षित युवा के विद्यार्थियों के लिए प्रति प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र की बात हो तो 5 रुपये लगेगा, और ST SC EWS और OBC विद्यार्थियों के लिए कितना लगेगा आपका 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के बाद। 2 प्रश्न पत्र का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 2 ना कर लीजिएगा, ठीक है, 500 250 का। तो ये रहा आपका 3 शॉर्ट नोटिस। अगला आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
चौथा नंबर, समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये भी 2024 की भर्ती है, तो 2024 की भर्ती को 25 और 26 पहुंचा रहा है। भाई 24 की 25 पहुंचाओगे, 25 की कहाँ रखोगे जी बताओ, 25 की तो खा गए ना। तो इस पर आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। भाई भर्ती प्रक्रिया है, हमारा काम है आपको जानकारी साझा करना और आपका काम है जानकारी प्राप्त करना। हम जो भी जानकारी बता रहे हैं बिल्कुल सत्य जानकारी बता रहे हैं, फेक जानकारी नहीं, रियल जानकारी आप भी देख सकते हो। इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है और रही बात, जल्द इसका फुल डिटेल वाला जारी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो समूह 4 के अंदर का ध्यान रखना, सहायक वर्ग 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट है। अगर आप इस योग्य हैं तो जरूर तैयारी करें और देखिएगा कि क्या आवेदन प्रक्रिया कब चालू हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक फॉर्म फिल होगा और संशोधन तारीख रहने वाली है आपका लास्ट 23 फरवरी 2025 तक। इस डेट में आपको फॉर्म फिल करना है बीचों बीच और यहाँ तक आप संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा तिथि की बात करें तो समय नहीं है, फरवरी के बाद मार्च आता नहीं, तो यहाँ 30 मार्च 2025 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। और वही रहेगा समय स्टार्ट रिपोर्टिंग टाइम, यहाँ से हमें कोई लेन देन नहीं है। अब फीस की बात कर लेते विद्यार्थियों, तो फीस यहाँ चलिए फीस की बात करें तो फीस वही रहने वाला हर भर्तियों में, ठीक है। फीस 250 और 500 का रहता है और ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख पाए थे। इस प्रकार विद्यार्थियों हम आपके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन द्वारा जारी किया गया 4 भर्ती परीक्षाओं को शॉर्ट नोटिस हम आपको बताए हैं। आप लोग लास्ट तक देख अच्छी बात है और नहीं देखे जरूर देखना चाहिए आप लोगों को। और हम आपके इसी प्रकार न्यूनतम जानकारी लेकर आएंगे, मध्य प्रदेश चाहे स्टेट चाहे SST बैंक रेलवे, और हम NTPC और SHGD कांस्टेबल की PY के प्रश्न हल करवा रहे हैं विद्यार्थियों। अगर आप हम जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं PY के प्रश्न के माध्यम से, तो हमसे जुड़कर आप नंबर अच्छे बेहतर इंक्रीज कर सकते हैं और एक पोस्ट पा सकते हैं। चलिए वहाँ पर 70-80 वीडियो बन चुके PY के, आप जाके देखिए, आपका फायदा होने वाला है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके पास 4 पोस्टों की जानकारी हम लेकर आए थे। चलिए इसी में हम वीडियो विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको नवीनतम जानकारी का आप मिल सके। और यही जानकारी जरूर साझा करें ऐसे विद्यार्थियों के पास जो जानकारी के भाव में फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। लास्ट डेट कब है, पहला शुरुआत कब होगा, पेपर कब होगा, यही जानकारी के भाव कारण कई विद्यार्थी छूट जाते हैं। तो वंचित नहीं रखना हमें, हम भी बढ़ें सब बढ़ें बस। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा आपको तो जरूर कमेंट बॉक्स बोलिएगा। चलिए।